बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हज़ार एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ मेहरखानाबाद। नाज़रीन, आज टाउनशिप मानसहरह में पीटीआई सेक्रेटरीट का इफ्तिताह था, जिसमें मैंने सालह खान साहब भी तशरीफ़ लाए। मानसहरह के मसाइल के हवाले से इनसे 2-3 बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, पिछली हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मानसहरह के लिए गैस का मज़ीद इफ्तिताह हुआ था, उसका प्रोग्राम हुआ था। तो पीटीआई के इक़्तिदार में आते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए, मज़ीद इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? जी, गैस के यानी पिछली हुकूमत ने जो एडिशन लाइन पे काम किया था, या जब वाकई जिनकी वजह यानी कैप्टन सफदर साहब मेरे साथ MNA थे उस वक्त, तो मैंने कैप्टन सफदर साहब से पक्कल की गैस जो मंजूर करवाई थी, तो उस पर तो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर जो मज़ीद उस वक्त जितने पैसे हुए थे, अगर जहाँ पे मज़ीद लगते हैं जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके लिए मैंने 25 करोड़ रुपये शिनकारी रोड डाल के लिए जमा किए हैं, और मानसहरह मज़ाफ़ात के लिए अलग पैसे जमा किए, वो तो आ रहे हैं, लग रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसके अलावा भी मैं एक बड़ी लाइन पे कोशिश कर रहा हूँ, एडिशनल 18 इंच की लाइन, जो कि इमरान खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी, और गली जागीर से मानसहरह तक एडिशनल 18 इंच की लाइन से भी डाली जाएगी, जिसमें सरन वैली, कोंच वैली, तहसील बलाकोट, बल्कि बडग्राम तक इसमें सारा इलाका जो है मुस्तफ़ीद होगा इंशाल्लाह। सर, सुम इलाई मंग जो शहजादा गुस्ताफ़ साहब के घर के बिल्कुल सामने जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, तकरीबन कई सालों से उसकी लैंड स्लाइडिंग हुई, और 8 महीने पहले आपने वहाँ के लिए 1 करोड़ रुपये का जो दीवार के लिए ऐलान किया था, अभी तक वो लैंड स्लाइडिंग का वो मिट्टी भी नहीं उठाई गई। वहाँ के आवाम को बहुत बड़ा मसला है, तो इस हवाले से आपने कोई वर्क किए? सुमिलाई मंग के मैंने वहाँ पे जो पैसों का ऐलान किया था, वो पैसे मैंने अपनी तरफ से डिपार्टमेंट को दे दिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट को। प्रोसेस पे शुरू है, मेरे ख्याल में उम्मीद है कि चंद हफ्तों में या चंद दिनों में उसका टेंडर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है, उस पर टाइम लग जाता है। जहाँ पे हम वादा करते हैं हम तो ऐलान कर देते हैं, और उसके बाद जब उनको पैसे देते हैं, फिर उनको बहुत बड़ा प्रोसेस 4-5 कम्यूनिटियों से गुजर के जब PC1 अप्रूव होता है, तो चूँकि उस पर मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते तक या 2-3 या 4 हफ्ते के अंदर अंदर इसका टेंडर इंशाल्लाह उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा, और वो उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो आपके इक़्तिदार में तकरीबन 2.5 साल हो गए और मज़ीद 2.5 साल रहते हैं, तो क्या इसके अख्तिताम पे मानसहरह को आप मेडिकल कॉलेज और वोमेन यूनिवर्सिटी का तोहफ़ा देंगे? मैंने अपने अहमद शाह साहब के साथ मिल के 2.5 अरब रुपये टूरिज़म के लिए जो मंजूर किए थे, उस पर आज काम शुरू है। और उसके बाद मैंने आज डॉक्टर हॉस्पिटल, जो मैंने मेडिकल हॉस्पिटल का वादा किया था, एक यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी और एक डॉक्टर हॉस्पिटल का, डॉक्टर हॉस्पिटल पे 2 अरब रुपए की लागत से PC1 बनने वाली है। मेरी 4 दिन पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब जो महमूद खान साहब, उनसे मुलाकात हुई, और मैं वज़ीर आला साहब का खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो 2 अरब का हॉस्पिटल डॉक्टर के लिए, और आप देखेंगे कि डॉक्टर ये जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट मानसहरह चमक जाएगा अगर एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है, और उसके साथ मेडिकल कॉलेज भी होगा और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी होगा। इसके अलावा भी एक वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए जावा के मकाम पे हम लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप सरन वैली की अगर आज बात करते हैं, सिर्फ उस तो सरन वैली के हवाले से मैं आपको बात करता हूँ। सरन का जो मुंडी रोड है 70 करोड़ रुपये का, जिसका टेंडर हुआ था, इस पर काम शुरू है, वो अभी 85 करोड़ तक चला गया। इसके साथ नवाज़ाबाद से मंडागुचा जशे तक मैंने पैसे रख दिए 15 करोड़ रुपये, उस सड़क पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके कागज़ वगैरह बन रहे, PC1 बन जाएगा। और ये साथ एक ही एरिया में आप देख लें कि 2 अरब का एक बड़ा हॉस्पिटल, साथ एक सड़क 85 करोड़ जिस पे काम शुरू है, दूसरे साइड पे 15 करोड़, और छोटे काम छोड़ दें, जो बिजली के मैं कर रहा हूँ, जो बाकी लोगों के साथ भी कर रहा हूँ, उसको छोड़ दें। मेगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह इस जो 2.5 साल हैं, इसमें बड़े तकड़े मेगा प्रोजेक्ट, जो स्पेशली जो गैस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, दिन रात एक करके, कि मैं कह रहा हूँ कि मानसहरह के मज़ाफ़ात, तहसील बलाकोट, सरन वैली, कोंच वैली, इस तमाम में जहाँ जहाँ पे गैस थी वहाँ पे गैस पहुँची जाए। उसके लिए 18 इंच की अप्रूवल हो चुकी है, जिस पे 4-5 दिन से सर्वे भी शुरू है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो लाइन मानसहरह तक पहुँचेगी। अच्छा सर, पीटीआई मानसहरह के हवाले से एक बात कहूँगा कि मानसहरह पीटीआई में इख्तिलाफ़ात हैं। बाबर सलीम साहब भी आज मौजूद नहीं थे, और उनके बड़े भाई भी मौजूद नहीं थे। पिछले दिनों उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसको भी करदम करार दिया गया है। तो आप कौन से धड़े को सपोर्ट करते हैं? मैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे सपोर्ट किया मानसहरह में, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इमरान खान की विजन को सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ। उसमें बाबर खान भी है, अहमद शाह साहब भी है, नवाज़ारा फरीद भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं। मैं तमाम के साथ हूँ इंशाल्लाह, मेरे किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, सालह खान साहब ने से आप हमारी बात हुई, उन्होंने बताया। तो 2.5 साल तो हुकूमत के गुजर चुके हैं, मज़ीद 2.5 सालों में देखते हैं कि मानसहरह के लिए सालह खान साहब क्या करते हैं। मेगा ब्रांड्स कंप्लीट वेयरिंग स्टोर अब आपके शहर मानसहरह में पहली बार लेडीज, जेंट्स एंड किड्स गारमेंट्स और शूज की मुकम्मल वैरायटी मिले एक ही छत तले। मेगा ब्रांड्स में
आपको लेडीज गारमेंट्स में मिले लेडीज कैजुअल सूट, स्वेटर्स, वूल शॉल, किप शॉल्स, लेडीज हैंडबैग, जेंट्स ब्राइडल वियर, शेरवानी खुस्सा, जेंट्स 3-piece सूट, विंटर जैकेट्स, हुडीज। किड्स विंटर कलेक्शन की तमाम वैरायटी पर खसूसी डिस्काउंट हासिल करें। इसके अलावा लेडीज हैंडबैग्स, स्कूल बैग्स, पार्टी स्प्रे और गिफ्ट्स पैक की मुकम्मल वैरायटी। मेगा ब्रांड्स में आपको मिले कंप्लीट फ्रेंडली माहौल और बाजार से मुनासिब रेट्स पे तमाम अशिया खरीदें। अभी तशरीफ लाएं मेगा ब्रांड्स और सब कुछ खरीदें एक ही छत तले। राकापोशी प्लाजा, नियो सिटी पुल, एबटाबाद रोड, मानसहरा। 0321 9813 823।